खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। पाकिस्तान ने एशिया कप के दूसरे और अपने पहले मैच में हांगकांग की टीम को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर फातिहाना आगाज कर दिया। हांगकांग की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रही। अली से जानते हैं, अली, जैसा कि कल हांगकांग की टीम ने जो है वो पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, लेकिन जो है वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके और पाकिस्तान ने बासानी 8 विकेटों से उन्हें शिकस्त दे दी। जी नादिया, कल के मैच के आगाज से पहले भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि हांगकांग की टीम क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई थी। क्वालिफायर टीम थी, यकीनी तौर पर बहुत ही कमज़ोर किस्म की टीम थी और पाकिस्तान के साथ उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं था। और कल हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने भी कल रिस्क नहीं लिया, अपने जो भी जितने भी अहम खिलाड़ी थे उनके साथ ही मैदान में उतरी थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने हांगकांग ने टॉस जीता, बैटिंग पेश थी, लेकिन उसके बावजूद चूँकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने बासानी विकेट बैटिंग ट्रैक के होने के बावजूद हांगकांग के जो प्लेयर्स थे उनको ईजीली कंटेन किया, उनको ईजीली उनको कंटेन कर लिया, उनको ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए। 117 रन पर गालिबन उनकी टीम आउट हो गई थी और पाकिस्तान की जानिब से जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं, जो नए ही सीमर हैं, उन्हें गालिबन 1 साल हुआ है पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हैं, उस्मान खान शेमारी ज़बरदस्त किस्म के गेंदबाज हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, स्विंग बॉलिंग करते हैं, सीम बॉलिंग करते हैं, स्पीड उनकी बहुत अच्छी खासी है और उन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली उन्होंने महज 19 रन देकर। हसन अली जो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को अब लीड करते हैं, हसन अली, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने गालिबन 17 रन दिए और 2 अहम विकेटें भी ली थी। 117 रन पे आउट कर लिया गया था हांगकांग को। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी जो इनिंग खेली, पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो भी बहुत बेहतरीन रही, बहुत बेहतरीन। हम मेरे ख्याल में बेहतर मजीद हो सकती थी। कल के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग को ज़्यादा करेंगे या बॉलिंग की तरफ आएंगे कि बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी? दोनों ही बैलेंस थे। मतलब हम ऐसा यकीनी तौर पर हम बॉलिंग को ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देंगे कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी थी और यूएई पहले बैटिंग कर रहे थे, तो उनको कम से कम टारगेट पे कम से कम रन्स पर उनको रोकना था। तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो अपना जो पहला टारगेट था उसमें कामयाब रहे, उन्होंने 117 रन पर हांगकांग की टीम को आउट कर दिया था। उसके बाद जो जवाब में पाकिस्तान की इनिंग थी, मेरे ख्याल में मज़ीद तेज़ इनिंग खेली जा सकती थी। इंडिया को एक पैगाम दिया जा सकता था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, बहुत जारहाना किस्म की बैटिंग कर रहे हैं और मतलब किसी भी बॉलर से किसी किस्म के बॉलर से किसी किस्म के बॉलिंग अटैक से वो डरने वाले नहीं हैं। 117 रन का टारगेट ज़्यादा जल्दी भी चेज़ किया जा सकता था, लेकिन 23 ओवरों में चेज़ हुआ। इमामुल हक जो ओपनर थे उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, कुछ गेंदें ज़रा ज़्यादा ली उन्होंने, करीबन 69 बॉल्स उन्होंने खेली और उनकी गालिबन 50 रन की इनिंग थी। अच्छा कि हांगकांग की टीम ने कहा था कि पिच जो है वो बहुत अच्छी है बैटिंग के लिहाज से, तो उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम अच्छे स्कोर्स कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि उनको ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही। बॉलिंग तो यकीनी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी। पहले दिन के टाइम पे बॉलिंग करना, दुबई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे और पिच हमेशा से ही दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो दूसरे ग्राउंड है, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, वहाँ पे हमेशा बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। दिन के टाइम पे गर्मी भी होती है, बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद लेकिन जब रात के टाइम पर अमूमन वहाँ पे ओस पड़ती है और बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है सेकंड टीम के लिए, बैटिंग करना बहुत आसान होता है, तो पाकिस्तान ने इसीलिए बआसानी टारगेट चेज़ कर लिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस टारगेट को हम मज़ीद बेहतर अंदाज में चेज़ कर सकते थे, अभी भी बेहतर अंदाज में ही किया, लेकिन मज़ीद एग्रेसिव होकर चेज़ कर सकते थे, जिससे इंडिया के ऊपर हम इंडिया को एक मैसेज दे सकते थे कि हम बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत एग्रेसिव फॉर्म में हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो वो तैयारी करके रखें। 19 सितंबर को जो मैच है उसके लिए पाकिस्तान के बल्लेबाज हो गए, पाकिस्तान के बॉलर्स हो गए, वो बहुत अच्छा आगाज किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, एक और जो है क्रिकेट लवर्स जो है उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 जो है उसके एडिशन का आगाज़ होने जा रहा है 14 फरवरी को, और क्या कहते हैं कि इवेंट के जो 8 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और फाइनल भी कराची में होगा। जी नादिया, ऐसा ही है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खुशखबरी है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खुशखबरी से पहले एक और बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान को कल के मैच में मिली थी, उसका जिक्र करना हम भूल गए। हम अपने नाजरीन को बताते चले, कल बाबर आजम जो हमारे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, उन्होंने एक क्रिकेट की एक रोज़ा क्रिकेट की तारीख का कह सकते हैं कि सबसे शानदार रिकॉर्ड कल कायम किया। बाबर आजम सबसे कम इनिंग में 2000 रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महज सिर्फ 45 इनिंग्स में 2000 रन्स बनाए हैं। इससे पहले इतनी कम इनिंग्स में कोई भी दुनिया का बल्लेबाज 2000 रन्स बनाने में कामयाब नहीं हुआ। बाबर आजम ने बहुत ही शानदार किस्म की
बल्लेबाजी की है पिछले 2 साल के दौरान। उन्होंने जब से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है और कल वो एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इंडिया के खिलाफ भी वो इसी तरीके से जो है वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल यही उम्मीद है। अब आते हैं हम PSL की तरफ। PSL पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा टूर्नामेंट है जिसका इंतजार पाकिस्तान के पूरे साल रहता है। पिछले 3-4 साल से जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, पाकिस्तानियों का जोश खरोश जो होता है इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत उरूज पर होता है। अब ऐलान किया गया PCB की जानिब से, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था PCB का, जिसमें PCB चेयरमैन ने उसको चेयर किया था इजलास को, जबकि PSL की जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उन तमाम फ्रेंचाइजेज के मालिकान ने भी उस इजलास में शिरकत की थी। इजलास में PSL के स्केड्यूल के हवाले से और जो PSL के जो ड्राफ्ट्स होते हैं उसके हवाले से कई अहम मामला जो है वो ज़ेर गौर आए थे। अब इजलास में हुआ ये कि फैसला ये किया गया है कि PSL का आगाज़ 14 फरवरी 2019 को आगाज़ होगा उसका, दुबई से होगा उसका आगाज़, जबकि फ़ाइनल जो है 17 मार्च 2019 को कराची में फिर से दोबारा से खेला जाएगा। पिछले साल का जो PSL था उसका फ़ाइनल भी कराची में खेला गया था, जबकि इस साल का फाइनल जो अब जो सीज़न आ रहा है, जी बिल्कुल, अब जो सीज़न आएगा 4 उसका फाइनल भी कराची में खेला जाएगा। कराची स्टेडियम जो है उसकी रेनोवेशन चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि वो रेनोवेशन कंप्लीट कर ली जाएगी। एक हमें नए अंदाज में कराची स्टेडियम देखने को मिलेगा PSL 4 के फाइनल में, जबकि जो PSL के आखिरी 8 मैचेस होंगे जिनमें प्लेऑफ्स भी होंगे, फाइनल भी होगा और दीगर कुछ अहम मैचेस होंगे, वो तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अच्छा, इस मरतबा जो ख़ास बात होगी PSL 4 में कि इस मरतबा सिर्फ कराची या लाहौर को मैचेस नहीं मिलेंगे बल्कि रावलपिंडी में भी इस मरतबा मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। और PCB की गवर्निंग बोर्ड ने और PSL के फ्रेंचाइज के मालिकान ने फैसला किया है कि ग्रेजुअली PSL को आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि 8 मैचेस पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसके बाद से कोशिश की जाएगी कि अगला PSL जो है अगले साल जो पाकिस्तान ये जो अभी PSL होगा उससे नेक्स्ट जो PSL होगा, कोशिश की जाएगी कि वो कम एटलीस्ट वो आधा PSL जो है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। पाकिस्तान फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 साल या 2 से 3 साल में जो PSL है वो तकरीबन तमाम के तमाम PSL जो है वो पाकिस्तान में वापस लाया जा सके। अच्छा, ये तो खुशखबरी, ये भी बड़ी खुशखबरी होगी। ड्राफ्ट्स के हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हुई इजलास के दौरान और फैसला किया गया है कि अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर के एंड में ड्राफ्ट का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा। तमाम फ्रेंचाइजेस को ये लिबर्टी दी गई है कि वो जो पिछले साल उनके पास प्लेयर्स थे उन प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स अपने पास वो रख सकते हैं, जबकि बाकी जो प्लेयर्स होंगे उन्हें वो रिलीज़ करना पड़ेंगे। अच्छा, अभी जो प्लेयर्स हैं, अगर ये जो एशिया कप में खेल रहे हैं, क्या PSL में भी यही प्लेयर्स होंगे या चेंजिंग्स हो सकती हैं? नहीं, एशिया कप में तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के तो डिफरेंट फ्रेंचाइजेस की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। PSL में तो अब पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो इस वक्त एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वाड में मौजूद हैं, ये PSL में हिस्सा भी लेते हैं और जिस टीम की तरफ से वो खेलते हैं उन टीमों की तरफ से इनको अहम रोल दिए जाते हैं और अपनी टीम के लिए वो अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। तो यकीनी तौर पर ये तमाम प्लेयर्स PSL का हिस्सा तो होंगे ही। अच्छा, अभी जो है आज तीसरा मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है। श्रीलंका अपना पहला मैच जो है वो तो हार गया, लेकिन आज जो है वो दूसरा मैच खेलने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है। आज का मैच भी अहम है। श्रीलंका ज़रा अंडर प्रेशर है, पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, हार गए थे। उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। अफगानिस्तान जो अंडरडॉग है इस टूर्नामेंट का, अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को सरप्राइज़ किया है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस टूर्नामेंट के दौरान भी कोई बड़ा अपसेट करने में कामयाब हो जाए। उनकी उम्मीद जो है आज के मैच को लेकर ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही है कि वो आज के मैच में अपसेट करने में कामयाब हो, क्योंकि श्रीलंका की टीम दबाव में है। जो अफगानिस्तान के कई अहम और कई अच्छे उनकी टीम में बल्लेबाज हैं, कई अच्छे बॉलर्स हैं, ख़ास करके उनकी जो टीम के सबसे मेन प्लेयर हैं, जो नौजवान कम उम्र प्लेयर हैं उनकी टीम में, राशिद खान जो कि लेग स्पिनर हैं, बहुत ही जिसे कह सकते हैं आपके वो वर्ल्ड क्लास किस्म के बॉलर हैं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़े और तेज़ बल्लेबाजी करने की ज़रूरत पड़े, तेज़ रन्स बनाना हो तो वो बना लेते हैं। अच्छे स्ट्राइकर के साथ वो बैटिंग करना भी जानते हैं। जबकि श्रीलंका की
टीम दबाव में तो है, लेकिन वो कोशिश करेगी कि आज के मैच में कमबैक करे और अपना जो मोमेंटम जो वो लूज़ कर चुके हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान, वो आज के मैच में फतह के साथ उसको दोबारा से हासिल करने में कामयाब हों। अब देखना ये है कि आज के मैच का नतीजा क्या होगा। उम्मीद ये की जाती है कि आज का मैच अच्छा और सनसनीखेज मैच देखने को मिलेगा शायकीन क्रिकेट को, ताकि जो एशिया कप है उसकी जो रेपुटेशन है वो मज़ीद बेहतर हो सके। जी नाज़रीन, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा मैच जो है एशिया कप का वो शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पहला मैच बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। तीसरा देखते हैं कौन जो है मैच जो आज का मैच जीता है। उर्दू पॉइंट से अब तक इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।